हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एफिलिएट मार्केटिंग किस तरीके से कर सकते हैं अमेज़ॉन का, और ऑनलाइन अर्निंग किस तरीके से करेंगे, और इसमें अर्निंग किस तरीके से होती है, और इसका जो अकाउंट है वो किस तरीके से आप क्रिएट करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि आप अमेज़ॉन तो यूज़ करते हैं, लेकिन इसका एफिलिएट मार्केटिंग किस तरीके से इसका क्रिएट करना है, किस तरीके से इसका अकाउंट बनाना है, वो आपको नहीं आता होगा। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा पूरा कंप्लीटली बनाकर पूरा अकाउंट के किस तरीके से आपको अकाउंट बनाना है एफिलिएट का, मार्केटिंग का, किस तरीके से लिंक जनरेट करना है, और वो लिंक को किस तरीके से आप शेयर करेंगे। और अगर कोई भी बंदा अगर उस लिंक से कोई भी चीज़ की अगर परचेसिंग करता है या कोई चीज़ बाय करता है तो उसका आपको कमीशन मिल जाता है। तो गाइस इस वीडियो में आप एंड तक बने रहे, ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा अगर आप चाहते हो ऑनलाइन पैसा कमाना। तो गाइस इसमें आपको जाना है अमेज़ॉन पे आप गए यहाँ पे। अब यहाँ पे सिंपली अमेज़ॉन ऐसा खुलेगा जैसा सबका ही खुलता है, लेकिन आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं, उसमें अकाउंट बनाना चाहते हैं आप अपना। तो इसके लिए आपको जाना है, इसमें नीचे जाएंगे आप, सबसे नीचे जाना है आपको। और नीचे जाने के बाद जब आप यहाँ पे देखेंगे मेक मनी विथ अस में, तो वहाँ पे आप जाके आप तीसरे नंबर पे देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा बिकम एन एफिलिएट। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ साइन इन करने का बोलेगा। क्या है कि ये चीज़ आप मोबाइल से भी कर सकते हैं और अपने लैपटॉप से भी कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। सेम जो पेज खुल रहा है सेम ऐसे ही पेज खुलता है मोबाइल पे भी, अगर आप उसको डेस्कटॉप मोड पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो साइनअप का है, यहाँ पे साइनअप पे कर देना है आपको क्लिक। जैसे ही आप साइनअप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर और पासवर्ड मांगेगा अमेज़ॉन में लॉगिन होने के लिए। अगर आपका अकाउंट है पहले से तो आप यहाँ से जा सकते हैं, और अगर आपको नहीं है तो यहाँ पे जो नीचे आप जाएंगे, नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट योर अकाउंट, क्रिएट योर अमेज़ॉन अकाउंट। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नाम पूछेगा, ईमेल आईडी, पासवर्ड और लॉगिन पासवर्ड वो पूछेगा। तो इस तरीके से आपका न्यू आईडी बन जाएगा अमेज़ॉन का। और अगर आपके पास पहले से ही है तो आप पुराना डाल सकते हैं। जैसे कि मेरे पास पहले से था तो मैं यहाँ पे पुराना डाल के यहाँ से लॉगिन हो जाता हूँ। तो मैं यहाँ से लॉगिन हो गया हूँ। अब यहाँ से ये पेज खुल गया है। अब इसको आपको फिल करना है। ये 4 पॉइंट है, 4 स्टेप है, उसको आपको फिल करना रहेगा। तो सबसे पहले ये जो यहाँ पे है अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आता है एड्रेस, जो आपका नाम है वो नाम है कि नहीं है, और जो आपने एड्रेस डाल के रखे हैं वो यहाँ पे एड्रेस शो करेगा। यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे नीचे लिख के आता है सेलेक्ट डिफरेंट एड्रेस। अगर आपको ये एड्रेस नहीं कोई दूसरा एड्रेस डालना है तो यहाँ पे आप क्लिक करके दूसरा एड्रेस डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसी एड्रेस के साथ जाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करने वाला हूँ। तो अब यहाँ पे नीचे आते हैं। तो नीचे मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन आता है हु इज़ द मेन कॉन्टैक्ट फॉर दिस अकाउंट। तो यहाँ पे जो पहला जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करने का है, द पेई लिस्टेड अबव, ये कर देना है। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन आता है फॉर यूएस टैक्स पर्पस के लिए, तो यहाँ पे आपको नो कर देना है, कोई टेंशन नहीं, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसा करना है। वैसा करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आता है जो दूसरा स्टेप है वो होता है वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप लिस्ट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि अगर आपका कोई वेबसाइट है तो उसका लिंक यहाँ पे आपको डालना है। ये कंपलसरी है, डालना ही पड़ेगा। उसको भी मालूम पड़ना चाहिए कि आप किसके थ्रू इतना इसको लिंक शेयर करने वाले हो। मतलब ये एक फॉर्म है, जो फॉर्म आपको फिलअप करना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। और अगर आपके पास मोबाइल ऐप है तो मोबाइल ऐप का आपको जो बाजू में बॉक्स दिखा है उसका आपको यहाँ पे लिंक डालना है। तो जैसे कि आप इंस्टाग्राम का आईडी डाल सकते हैं, आप चाहे तो फेसबुक का भी कर सकते हैं, या आपका कोई जो यूट्यूब चैनल है उसका भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम का डाल दिया हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी डाल सकते हैं, बस यहाँ पे एक फिलअप करना है कोई भी वेबसाइट को। अब यहाँ पे मैं ऐड पे क्लिक कर दिया, ये ऐड हो गया। ऐड होने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप थर्ड स्टेप पे आ गए। यहाँ पे आपको प्रोफाइल बनाना है आपको। तो यहाँ पे प्रोफाइल में जाने के बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, उसका आपको आंसर यहाँ पे देना है। तो जैसा मैं फिल कर रहा हूँ वैसे ही आपको फिल करना है। जो पहला है यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज़ योर प्रीफर्ड एसोसिएटेड स्टोर आईडी। अब यहाँ पे अपना स्टोर आईडी बनाना है जो आपकी पहचान रहेगी। तो आप अपने हिसाब से कोई भी यूनिक स्टोर आईडी है वो आपको लिख देना है अपने नाम के साथ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आसिफ 8308 करके डाल देता हूँ। ये मेरा स्टोर आईडी हो गया है। ओके, अब यहाँ पे आपको यहाँ पे जो लिंक डाले थे वो लिंक है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो लिखना है कि आपने जो लिंक डाले वो किस चीज़ का लिंक है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे जो इंस्टाग्राम का हमने लिंक दिया तो यहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम लिख दिया हूँ। ये हो गया। अब आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको बताना है कि आपने जो डाले हैं लिंक वो किस बेस पे है, वो किस चीज़ का है। तो यहाँ पे आपको जाना है
और पहले वाले पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारा जो वो इंस्टाग्राम आईडी है वो है सोशल मीडिया, तो यहाँ पे सोशल मीडिया सर्च करेंगे और वहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे है सोशल नेटवर्किंग साइट, तो यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना। ये हो गया। अब जो दूसरा जो ऑप्शन दिख रहा है इसमें भी आप यही सेम लिख दो कि दोनों वही चीज़ है। यहाँ पे क्लिक करके सोशल नेटवर्किंग साइट, ये हो गया। तो अब आपको नीचे आ जाना है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप किस किस चीज़ का जो लिंक है वो सेंड करना चाहते हैं, वो शेयर करना चाहते हैं। तो वो यहाँ पे आप टिक कर दे। तो यहाँ पे जितना है सभी पे आपको टिक कर देना है। तो ये हमने टिक कर दिए जिसका हम लिंक शेयर करना चाहेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जो आपका जो वेबसाइट है वो किस टाइप का है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके नीचे जाके यहाँ पे जो अदर्स है, अदर्स पे लिख देना है। यानी कि क्या है कि बस यहाँ पे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये जो फॉर्म मिलता है इसको फिल करना है, ये इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो बस यहाँ पे आपका अगर आपको कुछ समझ में ना आए, कुछ बता नहीं सकते हैं, कुछ बोल नहीं सकते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा, तो यहाँ पे सिंपली अदर्स पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने अदर्स पे क्लिक कर दिया। जो सेकंड ऑप्शन है इसमें भी हम अदर्स पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हम नीचे आएंगे और यहाँ पे जाएंगे ट्रैफिक एंड मोनेटाइजेशन पे। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आता है, यहाँ पे पूछा जाता है कि आप अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक कहाँ से लाओगे। तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन हैं, तो यहाँ पे आप कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ वही देंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा आप। तो यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको यहाँ पे सोशल नेटवर्क पे क्लिक कर देना है कि हम यहाँ से हम इसको ट्रैफिक लाएंगे अपने वेबसाइट पर। अब उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो यहाँ पे बता देता है कि आप, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप किस तरीके से इनकम जनरेट करेंगे अपने वेबसाइट से। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आपको जाना है इसमें अदर एफिलिएट प्रोग्राम पे क्लिक कर देना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे बस ये कर देना है। और जो सेकंड ऑप्शन है इसमें भी आपको जाना है और इसमें भी आपको वही कर देना है, अदर एफिलिएट प्रोग्राम पे। अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आप जो लिंक है वो लिंक को किस तरीके से बिल्ड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट करना है मैनुअली वाया टेक्स्ट एडिटर, ये आपको सेलेक्ट कर देना है। बस आपको सेम कॉपी पेस्ट करना है जैसा मैं कर रहा हूँ आपको, तो आपका भी ये अकाउंट बन जाएगा। अब उसके बाद नीचे आना है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आप कितने विजिटर्स को ला सकते हैं पर मंथ में और कितने विजिटर्स आते हैं। तो जैसे आपका जो स्टार्टिंग है तो आपको यहाँ पे 501 से 5000 तक का आप क्लिक कर सकते हैं। कम से कम में रखे जो भी आपका है। अगर आपका फ़ैन बेस बहुत ज़्यादा है तो आप अपने हिसाब से ज़्यादा पे भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है इस पर मैं रखता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आता है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि हम किस लिए यहाँ पे इसको ज्वाइन कर रहे हैं एफिलिएट प्रोग्राम को। तो बस यहाँ पे आके आपको अदर्स पे क्लिक कर देना है, कुछ नहीं है तो अदर्स है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपको किस तरीके से मालूम पड़ा, तो यहाँ पे लिख देना है आपको ऑनलाइन सर्च के जरिए। अब ये हो गया आपका फॉर्म फिलअप, कुछ भी हार्ड नहीं था इसमें, बस आपको सेम देख के वैसा कर देना जैसा मैंने किया हूँ। अब यहाँ पे कैप्चा आया है, कैप्चा को आपको यहाँ पे सेम एज इट इज़ वहाँ पे उतार देना है। तो यहाँ पे मैंने उतार दिया। अब यहाँ पे जो टिक है टिक पे भी कर दिया और यहाँ पे जो फिनिश है फिनिश पे क्लिक कर देना है आपको। तो फिनिश पे क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे हम पहुँच गए स्टार्ट यूजिंग एसोसिएट सेंट्रल पे पहुँच गए। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब यहाँ से आप अपना बैंक जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। यहाँ पे जो आता है इंटर योर पेमेंट एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन आ रहा है, तो यहाँ पे आप नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको बैंक डिटेल डालना पड़ेगा और लेटर पे डालेंगे तो आप बाद में भी कर सकते हैं। तो क्या होता है कि पहले कमा लेते हैं, उसके बाद हम इसको बैंक से लिंक कर देंगे। तो हम यहाँ पे सिंपली लेटर पे क्लिक कर देंगे, क्योंकि क्या है कि पहले पैसा आ जाए तो हम इसमें कर सकते हैं। और इसका क्या होता है क्राइटेरिया कि अगर आपके अकाउंट पे 1000 रुपया आ जाएगा तो आप उसको विड्रॉल कर सकते हैं। तो पहले 1000 रुपया होने देते हैं, उसके बाद हम इसको बैंक से जोड़ देंगे तो हमारे बैंक में डायरेक्टली पैसा आ जाएगा। तो लेटर पे क्लिक कर दिए। तो अब आपका जो एफिलिएट मार्केटिंग का जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे आपका पूरा दिखाएगा कि कितने लोग आपके लिंक से विजिट हुए हैं, कितना आपने टोटल अर्निंग किया है। तो वो सारा चीज़ यहाँ पे आपको दिख जाएगा डिटेल के साथ में। अब जैसे कि मैं यहाँ पे जाके आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ व्यू योर पेमेंट्स प्लान पे कि किस किस तरीके से आपको पेमेंट मिल सकता है। तो यहाँ पे पूरा यहाँ पे लिस्ट आया है कि इस लिस्ट के हिसाब से आपको कमीशन मिलेगा। यानी कि अगर आप कुछ भी करते हैं यहाँ पे लगेज एंड बैग्स में करते हैं तो आपको कमीशन मिलेगा 9% का उसके रेट के हिसाब से। अगर आप टॉय एंड बेबी प्रोडक्ट पे करते हैं तो 9%। इस तरीके से हर एक चीज़ का ना यहाँ पे परसेंटेज वाइज यहाँ पे कैटेगराइज किया हुआ है।